हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए लॉजिक गेट्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ पर एक वीडियो लेकर आए हैं। हमने देखा कि लॉजिक गेट्स में क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी इतना नहीं है कि आपको बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस कराए जाए। आपके पास 5 या 6 मिलाकर टोटल लॉजिक गेट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैंने भी गिन चुनकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले आए हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाए और आपको एमसीक्यू का आइडिया भी लग जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द लॉजिक गेट विच एक्ट्स लाइक इन्वर्टर इज। जो लॉजिक गेट इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, कई बार आपको बताया गया है इन्वर्टर की तरह बिहेव कैसे करता है, क्यों करता है, वो जानेंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? जिसे पता है कमेंट करेगा, जिसे नहीं पता है वो देखेगा कि नॉट गेट इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कारण क्या है? इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब क्या होता है? इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट कर देना। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा रहता है, इन्वर्टर का काम क्या है? लाइट आई तो अपनी सप्लाई कट करता है, लाइट की सप्लाई को ओके करता है। ठीक है, लाइट की सप्लाई आपके घर में आती है, इन्वर्टर अपनी सप्लाई, बैटरी की सप्लाई बंद कर देता है। लाइट गई, इन्वर्टर ऑटोमेटिकली क्या करता है? वो उसकी सप्लाई जैसे ही बंद हो जाती है, आपके पावर की सप्लाई, वो अपनी सप्लाई बैटरी से शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि जब इनपुट ऑन है तो इसका इनपुट, इसका आउटपुट क्या है? 0। जब इसका इनपुट ऑफ हो गया तो इसका आउटपुट 1 हो गया। बात समझ में आ गई? अभी आपको बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए ये बैटरी है और ये आपका पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई यानी जो आपका सीधे ट्रांसफार्मर से आ रहा है। अगर पावर सप्लाई, आपका पावर सप्लाई 1 है यानी ऑन है, तो बैटरी 0 हो जाएगी। अगर पावर सप्लाई 0 है यानी पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो बैटरी 1 हो जाएगी, यानी बैटरी से सप्लाई ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वर्टर की तरह कौन बिहेव करता है? नॉट गेट। क्लियर है? नॉट गेट का ट्रुथ टेबल भी वही होता है, 1 0 0 1। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। लॉजिक गेट्स में जो आपके होते हैं बहुत आसान क्वेश्चंस बनते हैं। यही नहीं, आप नेट लेवल तक का लॉजिक गेट देखेंगे तो भी आपको आसान क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक है, हर बार जो भी आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है बहुत स्कोरिंग होता है। हाँ, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि कई सारे डिवाइसेस को पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत लॉजिकली सोचना पड़ता है। इसका 1 0 0 तो 1। ठीक है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। मिटा देते हैं इसको, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थियों के लिए हमेशा स्कोरिंग होता है। अगला देखिए, अगला है द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स द लॉजिक गेट। ये ट्रुथ टेबल कौन सा लॉजिक गेट रिप्रेजेंट कर रहा है? आप अगर इसको देखिएगा इस तरीके से तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप इसको उल्टा कर दीजिएगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गौर से देखिए, जब कोई भी इनपुट 1 है, कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका ऑर गेट। ठीक है, आप कोई भी इनपुट, ऑर गेट का क्या होता है? ऑर गेट का होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 1। यही होता है ना? यही तो है। क्लियर है? तो ये भी पूछ सकता है आपसे ऑर गेट, इनफैक्ट पूछा ही हुआ है, तभी तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ऑर गेट को किस तरह से आप दिखा सकते हैं? एक और क्वेश्चन है, ऑर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
और गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और गेट को आप दिखा सकते हैं पैरेलल स्विच सर्किट की तरह, ठीक है। याद आ रहा है? यहां पर आप एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए, ये स्विचेस है, स्विच ए स्विच बी, आप इन दोनों स्विच में से कोई सा भी एक स्विच बंद कीजिएगा तो बल्ब जल जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? और गेट को। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, कि और गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, पैरेलल स्विचिंग सर्किट। क्लियर है? इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग लॉजिक गेट। देखिए ये तो इतना इजी है कि आपको मेरे क्वेश्चन कराने से पहले ही पॉज करके ट्राई करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए। देखिए जितनी बार आपको बोले हैं कमेंट करने के लिए, मुश्किल से 2 या 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, और वही विद्यार्थी हमेशा कमेंट करते हैं, सर ये आंसर आया, ये आंसर आया, क्योंकि बाकी सारे लोग ना लेमैन की तरह बस देखना चाहते हैं। उनको ये पता है जब आंसर मिल जाएगा तो वो कहेंगे हाँ सर यही तो होता था, पर वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो जब कहते हैं कमेंट कीजिए तो कमेंट करना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने कमेंट करना शुरू कर दिया उस दिन आप ऑफलाइन मोड में चले जाएंगे, और ऑफलाइन मोड में जाने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा जो आपको क्लास में बैठकर पहली सीट दूसरी सीट पर बैठकर मिलता है, ठीक है। तो बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। एक देखिए ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, और ये गेट कौन सा है, ये नॉट गेट है। एंड गेट और नॉट गेट जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा गेट बनाएगा, कौन सा गेट बनाएगा, नैंड गेट बनाएगा, बिल्कुल नैंड गेट बनाएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, देखिएगा ए एंड बी, यहां पर जो आउटपुट आएगा, ये अगर वाई बार से देखें हम, वाई बार नहीं वाई डैश देखें, वाई डैश, तो वाई डैश क्या आएगा, ए एंड बी, और उसके बाद वाई क्या आएगा, वाई क्या आएगा, वाई डैश का नॉट या वाई डैश बार, तो क्या आएगा, ए एंड बी का बार, ठीक है। ये क्या दिखाता है, नैंड गेट दिखाता है। तो दोनों चीजें पूछ सकता है आपसे, दोनों चीजें पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एंड गेट है, तो आप नैंड गेट लगा देंगे। दूसरा ये पूछ सकता है आपसे इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, a इंटू बी का बार। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द गिवन ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट्स, ये कौन सा ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट करता है, बताइएगा कमेंट करके, कौन सा ट्रुथ टेबल है ये। भाई साहब एंड और में से नहीं है, ठीक है, एक बार एंड और लगा दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन एंड और का लगा दिया कि ये भी पूछ सकता है, इसके बाद चेंज हो गई कहानी। देखिए किसका है, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या है, 1 है। ऐसा किसमें होता है, ऐसा किसमें होता है याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर गेट है, कैसे है आइए देखते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग नॉर, एक्सोर, एक्सनॉर और नैंड चारों चीजें देखेंगे, ठीक है। देखिए एंड गेट के लिए क्या, और गेट के लिए क्या होता है, और गेट के लिए होता है ए बी और लिख देते हैं, ठीक है। और गेट के लिए क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में क्या होगा, कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 होगा, 0 1 1 1। क्लियर है? क्या एक्सप्रेशन होता है, a प्लस बी, ठीक है। नॉर गेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, नॉर a प्लस बी का बार, तो कोई भी इनपुट अगर आपका 1 आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये तीनों 0। अब समझ में आ गया कैसे नॉर गेट है, क्लियर है, कैसे नॉर गेट है, क्लियर है। अब देखिए इसका कैसे ये बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये बनता है, एक और गेट लगा दीजिए, उसके आगे एक नॉट गेट लगा दीजिए,
ठीक है। एक और सिंबल इसका क्या है, इसका सिंबल ये, ठीक है। बस इसके आगे आप एक छोटी सी गोली बना दीजिए, ये आपका नॉर गेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट ये नॉर गेट करता है, ठीक। इसे इनपुट 0 ए और बी इनपुट के लिए एंड गेट कैसा बिहेव करेगा, इसके लिए दोनों इनपुट आपका 1 होना चाहिए, है ना। तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। क्लियर है। तो नैंड गेट क्या होगा, नैंड गेट होगा 1 1 1 0, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पे टाइम ना दीजिए सर, इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। देखिए और गेट में आपको 3 इनपुट 1 मिलता है, तो नॉर गेट में क्या मिलेगा, 3 इनपुट 0 मिलेगा, खत्म बात। एंड गेट में 3 इनपुट 0 मिलता है, तो नैंड गेट में 3 इनपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, खत्म बात। तो और गेट और एंड गेट अगर आपको याद है तो नॉर और नैंड पे प्रेशर क्यों ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए ना। थोड़ा सा दिमाग चलाइए, शॉर्टकट बनाइए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं एक्सओआर गेट और एक्स नॉर गेट, ठीक है। एक्सओआर और एक्स नॉर गेट, तो इसको मिटा देते हैं। ये सब तो आप लोग पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर सिस्टम, बाइनरी कन्वर्जन्स और क्या नाम है बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारा कुछ प्लेलिस्ट में है इलेक्ट्रॉनिक्स के। शायद हमने अलग से भी प्लेलिस्ट बना के रखी है नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स की, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं कोई सा भी वीडियो, ठीक है। 4 या 5 वीडियो में सब कुछ कवर्ड है, ठीक। चलिए और एक बात निश्चित है कि इससे कम 2 3 4 क्वेश्चंस तो आने ही आने। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, गेस कीजिए, तो 20 क्वेश्चंस में से 4 या 5 क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे। क्यों, क्योंकि स्कोरिंग भी है, आसान भी है, बनेंगे तो जरूर, ठीक है। तो समझिए इसका वेटेज कम से कम आपका 20% के आसपास तो होगा, 20 नहीं होगा तो 15 होगा, ठीक है। 15 से 20% मान के चलिए सिर्फ इस चैप्टर का, क्योंकि आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, कोई टीचर इसको छोड़ेगा नहीं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं एक्सओआर गेट और एक्स नॉर गेट। एक्सओआर गेट के लिए एक्सप्रेशन कमेंट कीजिए क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है एक्सओआर गेट के लिए। क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। कैसे दिखाते हैं, ए एक्सओआर बी, ठीक है। ए एक्सओआर बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, ए बी बार और ए बार बी निकालते हैं, ए बी बार और ए बार बी। उससे पहले हम ए बार और बी बार निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं, है ना, आपके लिए इजी कर देते हैं। तो ए बार क्या हो जाएगा 1 1 0 0, बी बार क्या हो जाएगा 1 0 1 0। तो ए बी बार क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार, 0 इंटू 1 0, ठीक है, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। और ए बार बी निकालिएगा तो क्या आएगा, ए बार बी, ठीक है। तो आ जाएगा 0 इंटू 1 0 1 0 0। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करना है, ए बी बार प्लस ए बार बी। एडिशन में क्या रूल होता है, एडिशन में रूल होता है कि कोई सा भी एक इनपुट आपका 1 होना चाहिए, आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ये 0 1 1 0। एक्सओआर गेट का आउटपुट 0 1 1 0। अब आपको दूसरी बार एक्सओआर के लिए दिमाग नहीं लगाना है। एक्सओआर में आप याद रखिए, एक्सओआर का जब भी आपको आउटपुट पूछेगा तो बीच वाला दोनों 1 होता है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, थोड़ा तेज बनना है, तो इतना याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप में और एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट में डिफरेंस क्या। निकालने के लिए तो वो भी निकाल सकता है, उसको टाइम लगेगा। आपको स्मार्ट बनना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए एक्सनॉर के लिए क्या करेंगे,
एक्स नॉर, ठीक है, एक्स नॉर। एक्स नॉर को नॉर का एक्स मत समझिएगा, एक्स नॉर जो है, एक्स नॉर जो है एक्सो और का उल्टा है, मतलब एक्सो और का पार, ठीक है, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा एक्स नॉर गेट के लिए 1 0 0 1, क्लियर है, क्लियर है। तो आप एक्सो और गेट का याद रखेंगे तो एक्स नॉर गेट भी हो जाएगा। आपको चारों बेसिक जो गेट्स हैं वो चारों हमने आपको बता दिए, बेसिक मतलब जो एडवांस लेवल के बेसिक गेट्स हैं, ठीक है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के अलावा ये सारे जो गेट्स हैं मैंने आपको बता दिए, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन कैसे आया, क्यों आया, प्लेलिस्ट पर जाइए, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि इस प्लेलिस्ट में ये चीजें बताई गई हैं, उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछिए, कमेंट करके, ठीक है, ठीक, चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एन एंड गेट, इसका तो आंसर आपको देना चाहिए, फटाक से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर कौन सा होना चाहिए। एंड गेट है, क्या है, एन एंड गेट परफॉर्म्स लॉजिक एडिशन, एंड गेट लॉजिक एडिशन परफॉर्म करता है, नहीं करता है, ऑब्वियसली नहीं करता है। एंड गेट लॉजिक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, एडिशन नहीं करता है, ठीक है। एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट, सीरीज स्विचिंग सर्किट की तरह होता है, बिल्कुल होता है। इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल स्विचिंग सर्किट, नहीं, पैरेलल स्विचिंग सर्किट की तरह और गेट होता है। इज अ यूनिवर्सल गेट, नहीं, नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी। कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही, ठीक है। एक बार आपको दिखाते हैं एंड गेट आप बनाते हैं कैसे, एक स्विच ये, एक स्विच ये, और ये आपका बल्ब, ठीक है। आप देखिए ए बी, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का नियम है दोनों इनपुट 1 होना चाहिए, दोनों इनपुट 1 होना चाहिए तभी आउटपुट 1 मिलेगा। यहां पर कोई एक स्विच आप बंद कर दीजिए, ए बंद कर दीजिए, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, बी बंद कर दीजिए, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, यानी या तो ए 1 हो या तो बी 1 हो, ठीक है, तब नहीं काम चलेगा। जब ए भी 1 हो बी भी 1 हो, यानी ए भी बंद हो बी भी बंद हो, तभी बल्ब जलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा होगा, एंड गेट, इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट, क्लियर है। अगला देखिए, इसमें एक और बात है, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड और नॉर गेट, ठीक है, नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है, Why NAND and NOR gates are known as universal gates? Because NAND और NOR गेट की हेल्प से, ठीक है, आप कोई भी और गेट बना सकते हैं। जैसे आपको NAND गेट से AND गेट बनाना है, आप बना सकते हैं, NAND गेट से OR गेट बनाना है, बना सकते हैं, NAND गेट से NOT गेट बनाना है, बना सकते हैं। तो इनके गेट से आप कुछ भी बना सकते हैं, NAND गेट से आप NOR गेट बना सकते हैं, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, पता नहीं आपको, आपने एंड गेट और गेट का जो प्रैक्टिकल किया होगा ना, एंड गेट और गेट का जो प्रैक्टिकल किया है, उसमें एंड गेट की आईसी नहीं रहती है, ठीक है, एंड गेट की आईसी नहीं बनती है, उसमें आईसी कैसी बनती है, नैंड गेट की आईसी से ही एंड गेट का सर्किट बनाते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर जो प्रैक्टिकल के लिए आईसीज हैं वो नैंड गेट और नॉर गेट की आईसी ही है, ठीक है। तो जैसे आईसी नहीं पता है उसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मोबाइल खुलते हुए देखे होंगे ना, चिप लगा रहता है इतना बड़ा, ढेर सारे उसमें पैर होते हैं, वो आईसी है, ठीक है। तो वो आईसी किसकी बनाते हैं, नैंड गेट की, ठीक है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं, ठीक। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, द फॉलोइंग गेट रिजेंबल्स डैश गेट, ये गेट कौन सा गेट रिजेंबल करता है, ठीक है। अब देखिए इस गेट में आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए पहले खुद ही, उसके बाद मैं आपको बताता ही हूँ
ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये एक नैंड गेट है, क्लियरली नैंड गेट, एंड के आगे छोटा सा गोला लगा है, नैंड गेट है, ठीक है। अब देखिए ए और बी नैंड गेट से परफॉर्म होगा तो क्या निकलेगा, हम तो देख कर बता सकते हैं, क्योंकि हमको याद है कि आप नैंड गेट से बाकी गेट्स का रियलाइजेशन कैसे करते हैं। अरे भाई 10 ही तो है, वो 10 याद है, तो हम तो देख कर बता सकते हैं। क्या आप देख कर बता सकते हैं? नहीं देख कर बता सकते तो कोई बात नहीं, ठीक। देखिए क्या हो रहा है, ए और बी इनपुट हो रहा है, क्लियर है, ए और बी इनपुट हो रहा है, तो नैंड गेट से जाने के बाद क्या आएगा, ए इंटू बी का बार, क्लियर है। तो एक गेट से बाहर निकलने के बाद इसका आउटपुट ये है। अब ये ए इंटू बी का बार क्या हो रहा है, इन दोनों में सेम इनपुट जा रहा है, यानी यहां पर ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद बार ऊपर लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए होता, ये बी होता, तो क्या होता, ए इंटू बी का बार। अभी ये ए क्या है, ये ए ही ए इंटू बी का बार है, इंटू ए इंटू बी का बार। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लगाना होगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला तोड़ेंगे, ठीक है, एक लाइन तोड़ेंगे और साइन चेंज करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, लाइन तोड़िए साइन चेंज कीजिए, क्लियर है। जब डबल लाइन हो जाती है तो लाइन गायब हो जाती है, क्या मिला, ए इंटू बी, ए एंड बी दोनों सेम इनपुट है, 1 + 1 क्या होता है, 1 ही होगा, 0 + 0 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। उसी तरह ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी हो जाएगा। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, एंड गेट का आउटपुट मिल रहा है। तो ये पूरा गेट मिलके क्या बना रहा है, एंड गेट बना रहा है, ठीक। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कब, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, एग्जामिनर दिमाग सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में लगा सकता है, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो इजी वाला ही देंगे, ठीक है। तो वो इजी देंगे, आपको पता है, आपने अगर रियलाइजेशन ऑफ गेट्स यूजिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट पढ़ रखा है, तो आपको ये आंसर देने में सिर्फ 1 सेकंड का काम लगेगा, आपको सिर्फ टिक करना है, क्लियर है। तो चलिए सारा कुछ नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सेट पे आते हैं, ओके। चलिए कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन 7 है आपके पास, द सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स, ये जो सर्किट है ये क्या दिखाती है, ठीक। ये मुन्ना भाई वाली सर्किट नहीं है, ये लॉजिकल सर्किट है। लॉजिकल सर्किट आपका क्या दिखा रही है, एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्राई करने के बाद फिर देखिए आप सोल्यूशन, ठीक। हम शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए ए और बी आप इनपुट देते, ठीक है, ए और बी आप इनपुट देते, तो ये क्या है, ये दोनों नॉट गेट है, ठीक है, नॉट गेट है। तो यहाँ क्या मिलता आपको, ए बार, यहाँ क्या मिलता, बी बार। ये क्या है, ये नॉर गेट है, ठीक। चलिए नॉर गेट अभी भूल जाते हैं, अभी मानते हैं और गेट है, ठीक है। तो और गेट क्या करता, इन दोनों को ऐड कर देता, तो क्या मिलता आपको, ए बार प्लस बी बार, क्लियर है। फिर उसके ऊपर आप नॉट का ऑपरेशन लगाते, तो इसके ऊपर क्या जाता, होल बार, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये क्या होता, फिर बोलते ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये लाइन आप ब्रेक करते, यहाँ का साइन चेंज करते, तो क्या आ जाता आपके पास, ए बार का बार इंटू बी बार का बार, बार बार देखो, 1000 बार देखो, क्या आ गया, ए इंटू बी या ए एंड बी, क्लियर है। यानी कि ये पूरा जो सर्किट है आप क्या दिखा रहा है, ये पूरा सर्किट आपका दिखा रहा है एंड गेट, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अगला देखिए, अगला अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए,
देखिएगा, क्वेश्चन है आपका बुलियन अलजेब्रा पे है, बुलियन एक्सप्रेशन पे है। ये सर्किट आपका दिया हुआ है, बोल रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन एंड आउटपुट y of the following logic circuit for a is equals to 1, b is equals to 1 and c is equals to 0 will be। क्या करना है, इसके लिए जो y आउटपुट आ रहा है इसका बुलियन एक्सप्रेशन पहले आपको लिखना है और फिर आपको उसमें a is equals to 1, b is equals to 1 और c is equals to 0 डालना है और फिर पता करना है कि आउटपुट y क्या होगा। क्लियर है? तो आपके पास पहले y का एक्सप्रेशन पता कीजिए, फिर y की वैल्यू पता कीजिए, दो काम है। ठीक, बहुत आसान है, सर्किट बहुत आसान है। देखिएगा, b कॉमन है, ये क्या है, एंड गेट है, ये क्या है, और गेट है, ये क्या है, नॉर गेट है। ठीक है, a और b एंड गेट में जाएगा तो क्या बनेगा, a एंड b। ठीक है, उसके बाद अच्छा हम अगर ये बना ले तो अगर हम सर्किट बना लें ताकि आपको आराम से समझ में आए, यहां से C जा रहा है, यहां से B, यहां से A, इसका आउटपुट क्या होगा, A एंड B, इसका आउटपुट क्या होगा, B प्लस C। क्लियर है? और गेट है, अब इन दोनों को क्या करना है आपको, नॉर गेट में लाना है। ठीक है, तो नॉर गेट में लाने का तरीका क्या है, पहले और गेट का ऑपरेशन कर लीजिए, ऊपर बार लगा दीजिए, तो और गेट के ऑपरेशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इनपुट ऐड हो जाएंगे, तो आपका आउटपुट आएगा a एंड b प्लस b प्लस c। क्लियर है? और उसके ऊपर बार, तो आउटपुट तो ये वाला आ रहा है, यानी कि ये या ये, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान है। अगला देखिए, y इज इक्वल्स टू ये हो गया, अब इसमें आपको क्या पुट करना है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, जरा पुट कीजिए, देखिएगा, a इज इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, b इज इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, तो 1 इंटू 1, 1 एंड 1 मिलके 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए b प्लस c, b इज इक्वल्स टू 1 है, c इज इक्वल्स टू 0 है, तो 1 प्लस 0 ये भी 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 का बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यानी आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और आंसर आपका कौन सा हो गया, बी वाला। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कई सारी चीजें डिमांड करता है, आपके पास आना चाहिए आपको बुलियन एक्सप्रेशन बनाने। ठीक है, अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछता है, इसमें भी पूछ सकता है, छोटा सा आपको सर्किट देकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले का भी आंसर आप बताएंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। अगले का आंसर आप बताएंगे, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 ओनली इफ। पहले तो देखिए ये दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देख लीजिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। नैंड गेट के लिए आउटपुट क्या होता है, आपको अभी बताया है, एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, 0 0 0 1, एक बार 1 होता है, कब, जब दोनों इनपुट 1 होता है। तो नैंड गेट क्या करेगा, बोलेगा कोई भी इनपुट 0 हो, दोनों इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 कर देंगे। नैंड गेट की यही खास बात है। ठीक है, तो दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 कर देंगे। देखिए इसमें क्या बोला है, ऑल इनपुट आर 0, नहीं भाई, ऑल इनपुट आर 0 नहीं होता, ऑल इनपुट आर 1, ये भी सही नहीं है। बोल रहा है ऑल इनपुट एक्सेप्ट 1 आर 0। एक्सेप्ट 1 मतलब 1 नहीं, सारे इनपुट, एक इनपुट को छोड़ के सारे इनपुट 0 है। ठीक है, अगर द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0, आउटपुट नैंड गेट का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आउटपुट नैंड गेट का क्या है, 0। कब है, जब ऑल इनपुट आर 1। ठीक है, ये चीज कंफ्यूजन हो गई थी, हमको 1 दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, ऑल इनपुट आर 1, जब दोनों इनपुट क्या है, 1 है, तो आउटपुट क्या है नैंड गेट का, 0 है, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये बात। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 पढ़ लिया था, इसलिए गड़बड़ी हो गई।
ठीक है, तो नैंड गेट का आउटपुट 0 कब होगा? जब दोनों इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। क्लियर है? तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये बोल क्या रहा था ये वाला, ऑल इनपुट एक्सेप्ट 1 आर 0, मतलब कोई एक इनपुट जो है वो 0 नहीं है, बाकी सारे इनपुट 0 है, ऐसा कह रहा था। 1 को नहीं, एक सेट को बोल रहा था ये, ठीक है, इस तरीके से बोल रहा था। ऐसा ये भी बोल रहा, ऑल इनपुट एक्सेप्ट 1 आर 1, सारे इनपुट जो है वो 1 है, बस एक इनपुट कोई ऐसा है जो 0 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट, ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई ऐसा बंदा जो कमेंट करके बता दे कि ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी बता दे तुरंत ही ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वैसे हम तो बताने वाले हैं। देखिए इसमें ट्रांजिस्टर लगा है, ट्रांजिस्टर सिर्फ एक ऐसा सर्किट है, एक नहीं दो है, जिसमें हम लोग दो तो है ही। ठीक, नॉट गेट की जो सर्किट होती है उसमें आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, एक बेस वाला होता है और एक आपका लोड होता है। ठीक, या इसको बोलते हैं आपको कलेक्टर वाला जो रजिस्टर होता है। ठीक है, और ये बेस रजिस्टर है, इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, उसमें लगता है आपका ट्रांजिस्टर। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर के अलावा 3 डायोड्स भी लगे हैं, 3 डायोड्स भी लगे हैं, तब ये सर्किट क्या दिखाएगा। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, आपको पहले इन डायोड्स को देखना होगा, उसके बाद आपने ट्रांजिस्टर देखकर एक चीज तो क्लियर कर ली कि इसमें नॉट गेट तो आएगा ही। ठीक है, बिना नॉट के कोई काम नहीं होना, इसमें ट्रांजिस्टर लग गया है। ठीक है, और बेस वाला रजिस्टर भी है। ठीक, ये जो डायोड्स हैं, इन डायोड्स की खास बात क्या है, ये डायोड्स रिवर्स बायस में लगाए गए हैं। बायसिंग अभी नहीं दिख रही है, पर याद कीजिए कि एंड गेट के लिए डायोड्स को ऐसे लगाया गया था और ऑर गेट के लिए डायोड्स को ऐसे लगाया गया था। क्लियर है, याद आ रहा है? एंड गेट का ये डायोड सेटिंग है। ठीक है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है आपका एंड गेट, और ये क्या दिखा रहा है नॉट गेट। तो दोनों मिलाकर क्या हुआ, एंड गेट के बाद नॉट गेट, क्या हुआ नैंड गेट। ठीक है, यहाँ 3 इनपुट देकर आपको कंफ्यूज किया था, चाहे 3 इनपुट हो, चाहे 4 इनपुट हो, 5 इनपुट हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, हम उसका ट्रुथ टेबल लिख सकते हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये दिखाएगा क्या नैंड गेट, पहले एंड गेट है फिर नॉट गेट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम पे हम क्वेश्चन खोज रहे हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल पर। अगर वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो फिर एक और वीडियो बनेगा, नहीं तो इस पर इतने वीडियो सफिशिएंट है। ठीक है, एक वीडियो इस पर सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आपने जितना कवर करना था उतना आपने कर लिया है। डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह जो है वो सारा कुछ भी इसमें कवर हो गया है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे तो एक और छोटा वीडियो बनेगा, नहीं तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जाइए और उसको मेरे वीडियो से पढ़ लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू कराएंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ कन्वर्जन आ सकता है, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू दिस तो क्या होगा। ठीक है, द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस बाइनरी इज कैसे होगा, तो उसको आप वीडियो से पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए तो ही अच्छा है। ठीक है ना, क्लियर है? अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको चाहिए कोई वीडियो, तो हम उसके क्वेश्चंस खोजकर वीडियो करा देंगे, पर उसके लिए आपको कमेंट करना होगा यहाँ नीचे लिंक में। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वीडियो बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद हम कोशिश करेंगे ऑप्टिक्स को कवर करने की, और उसके बाद हम थर्मल फिजिक्स भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ ऐसे पोर्शन है जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।